हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की जो कि क्लास 10th के चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में गिवन है। तो एक एक करके हम उन सभी कंपाउंड्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि उनका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जो कि है कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला होगा NaCl। इसका लैब मेथड है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट अलोंग विद वाटर। हम कॉमन सॉल्ट को नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से इवेपोरेशन प्रोसेस के जरिए, और साथ ही साथ इसको रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट के फॉर्म में पाया जाता है। अगले केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं जो कि है कास्टिक सोडा। इसका केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला होगा NaOH। इसका प्रिपरेशन मेथड है 2NaCl प्लस 2H2O। इट गिव्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। इट मीन्स ये कि जब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, और ये आपको बता दें सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है इसको ब्राइन बोला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो इससे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके दो मेन प्रोडक्ट हैं, एक है क्लोरीन और एक है एल्काली जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरे केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं जो कि है वाशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल Na2CO3.10H2। इसको बनाने के 3 स्टेप हैं यहाँ पर। तो पहले स्टेप में हम NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 इट गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो पहले स्टेप में ये है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में यानी कि ब्राइन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वाटर में स्लाइटली सोल्युबल होता है, तो इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एज ए सॉलिड। तो इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेते हैं, ड्राई करते हैं और हीट करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो डिकम्पोज होकर बनाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी 2NaHCO3 इट गिव्स ऑन हीटिंग Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। जब तीसरे स्टेप में जब सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाते हैं और बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वाशिंग सोडा का क्रिस्टल। इसकी रिएक्शन होगी Na2CO3 प्लस 10H2O इट गिव्स Na2CO3.10H2O। इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाशिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड होगा बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। केमिकल इक्वेशन जो इसके प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है वो है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 इट गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो वाशिंग सोडा को प्रिपेयर करने का जो पहला स्टेप था ये वही है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला होगा CaOCl2। इसकी केमिकल इक्वेशन होगी CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2 इट गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। इसका मतलब ये है कि जब हम ड्राई सिलिक लैम्प पर क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। और लास्ट केमिकल कंपाउंड हमारा रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O। तो इसके लिए जो इक्वेशन इन्वॉल्व है वो है CaSO4.2H2O ऑन हीटिंग इट गिव्स एट 100 डिग्री सेल्सियस CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। इट मीन्स ये कि जब जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ ही साथ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से सेपरेट हो जाते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें जिप्सम को बिल्कुल कंट्रोल हीटिंग करनी चाहिए। कभी भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया तो ये बिल्कुल डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है, CSO4 बन जाता है, और जो कि किसी यूज़ का नहीं होता है। तो आई होप ये जो वीडियो था ये आपको थोड़ी हेल्प करेगा इन केमिकल कंपाउंड्स को, इनके केमिकल नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूले लर्न करने में, और साथ ही साथ इनकी प्रिपरेशन मेथड को याद रखने में। चलिए आज के लिए इतना ही।